हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर वेरी ओन फेवरेट एजुकेशन चैनल डियर स्कूल। और अक्सर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि गाय, भैंस या बकरी, भेड़ ये सब क्या करते हैं, ये घास चरने के बाद या घास खाने के बाद थोड़ा सा अपने मुंह को चलाते हैं, जैसे अभी भी खा रहे हूं, लेकिन उनके मुंह में घास होता नहीं है। और फिर थोड़ी देर बाद उनके मुंह से वाइट वाइट कलर का एक लिक्विड जो मटेरियल होता है वो निकलता है। तो ऐसा क्यों होता है और वो वाइट कलर का लिक्विड क्या होता है, वो बाद में क्यों जुगालते हैं, इसे क्या कहते हैं, जुगालना। जुगालने के इंग्लिश में कहते हैं रुमिनेट करना। यानी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं व्हाई डू काउज एंड बफेलोज रुमिनेट च्यू। यानी कि गाय, भैंस, बकरी, जो भी जानवर हर्बीवोर्स होते हैं, जो घास चरने वाले होते हैं, वो घास चरने के बाद जुगाली क्यों करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए डियर स्कूल को एंड लेट्स स्टार्ट। ये आपको पता ही होगा कि जो हमारा घास होता है, यानी कि हरा घास जो होता है, उसे डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो बिल्कुल कच्चा होता है और उसे डाइजेस्ट करने के लिए हमें बहुत लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए होती है। छोटी आंत की बहुत लंबी जरूरत होती है। इसलिए जो टाइगर वगैरह होते हैं, उनकी जो आंत होती है वो छोटी होती है, इंटेस्टाइन छोटी होती है। लेकिन वही जो घास खाने वाले जानवर होते हैं, हार्बीवोर्स जानवर होते हैं, इनकी इंटेस्टाइन बहुत लंबी होती है। इनका जो साइज होता है लेंथ में, वो बहुत लंबी होती है, क्योंकि इस घास के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में सेलुलोज पाया जाता है। और सेलुलोज एक बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके का कार्बोहाइड्रेट है, जिसे डाइजेस्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इसलिए इसे लंबे लंबे घंटों तक इंटेस्टाइन में पास किया जाता है। अब ये जो गाय, भैंस जो होते हैं, ये जो घास चरने वाले जानवर होते हैं, इनका जो पेट होता है वो स्पेशलाइज्ड तरीके का है, मतलब कुछ अलग है। इसमें 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। तो इनके जो पेट है वो 4 चैम्बर वाला होता है, क्योंकि इन्हें घास को डाइजेस्ट करना है, जिससे डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए इनके पास एक स्पेशल तरीके का स्टमक होता है, जिसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं। और इन्हीं 4 चैम्बर में से जो फर्स्ट वाला चैम्बर होता है उसका नाम होता है र्यूमेन। इट इज र्यूमेन। अब आपने देखा होगा, ये जो गाय भैंस होती है, जब ये घास खा रहे होते हैं या फिर चर रहे होते हैं, तो ये फटाफट से सारा का सारा खा लेते हैं, सारा का सारा चर लेते हैं। तो ये इतनी फटाफट से क्यों खा रहे होते हैं? इवन वो चबाते भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा चबाते हैं और फिर अपने अंदर डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो वो डाइजेस्ट नहीं करते, बेसिकली वो स्टोर कर लेते हैं उसको। और वो कहाँ पे स्टोर करते हैं? इसी र्यूमेन के अंदर। यानी कि वो फटाफट से सारा का सारा घास खा करके अपने र्यूमेन में स्टोर कर लेते हैं, यानी अपने पेट के पहले चैम्बर में स्टोर कर लेते हैं। अब जैसे हम देखो, हमारी बात करें तो जैसे हम अपने मुंह में खाना डालते हैं, तो हमारे मुंह से एक सलाइवा निकलता है, ठीक है, जिसे पेटाइलिन भी कहा जाता है। तो ऐसे ही जब वो बहुत सारा भोजन अपने र्यूमेन में डालते हैं, तो उनके र्यूमेन में से भी बहुत सारा सलाइवा निकलता है। साथ में र्यूमेन में बहुत सारे माइक्रोब्स भी होते हैं, जो हमारी बॉडी में जनरली होते हैं। तो माइक्रोब्स भी है और साथ में सलाइवा भी है। तो ये दोनों चीज मिलकर के उस सारे के सारे भोजन को जिन्होंने खाया है, गाय भैंस ने, उसको सॉफ्ट करती है, उसको और सॉफ्ट करती है, क्योंकि वो एकदम से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो बिल्कुल कच्चा है। तो वो उनको पका तो नहीं सकते, लेकिन र्यूमेन क्या करता है, उसको सॉफ्ट कर देता है। और सॉफ्ट किसकी मदद से करता है? सॉफ्ट वो माइक्रोब्स की मदद से करता है, साथ में वहां पे सलाइवा रिलीज होता है, उसकी मदद से करता है। सलाइवा तब रिलीज होता है जब वहां पे भोजन पहुंच जाता है। जैसे हमारे मुंह में, जैसे हम भोजन डालते हैं तो हमारे मुंह से सलाइवा टपकने लगता है, सलाइवा हमारे मुंह में रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो वो सलाइवा ही ऐसे ही र्यूमेन में होता है एनिमल्स के, जो हर्बीवोर्स होते हैं। तो अब वो सॉफ्ट हो चुका होता है, तो फिर जानवर क्या करते हैं, आराम से बैठ जाते हैं और फिर उस जो भोजन था ना, जो उन्होंने र्यूमेन में भेजा था, उसको वापस से मुंह में लाते हैं और वापस से फिर उसको च्यू करते हैं, अच्छे से उसको चबाते हैं, रिमिनेट करते हैं, ठीक है उसको, क्योंकि वो सॉफ्ट हो चुका है अब, तो उनको रिमिनेट करने में अब प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब वो जैसे ही उसको जुगालते हैं, इसको हम रियोगर्गिटेशन भी बोलते हैं, रिमिनेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है, च्यूइंग भी बोल सकते हैं सिंपली। तो वो क्या करते हैं, क्योंकि वो सॉफ्ट हो चुका है पूरा का पूरा घास, तो उसको वापस में मुंह में लेंगे और वापस से उसको चबा देते हैं। अब वो चबाने के बाद जो उसकी फॉर्म हो जाएगी, वो बिल्कुल कड़ वाली फॉर्म होगी, CUD यानी कि कड़।
कड़ बोलते हैं ऐसा घास जिसको आपने सॉफ्ट करके फिर से चबा दिया है, और जब वो उसको चबाते हैं ना तो व्हाइट कलर का एक लिक्विड रिलीज होती है जो उनके माउथ से टपकती रहती है। तो जो घास ह्यूमन से आकर के उन्होंने चबाया है, अब उसकी जो फॉर्म है वो कैसी हो गई है, कड़ फॉर्म हो गई है। अब उसकी वजह से ही उनके माउथ से व्हाइट कलर का वो कंपाउंड या व्हाइट कलर का जो वो लिक्विड होती है वो रिलीज होती रहती है, राइट। अब इसके बाद क्या होता है, जो काऊ है या भैंस है जो उसको खा रही है घास को, च्यूइंग करने के बाद जो कड़ फॉर्म में आ गया है उसको वापस से चैम्बर्स में भेज देती है। किसके चैम्बर में भेज देती है, स्टोमक के चैम्बर्स में भेज देती है। तो फिर उसके बाद 4 चैम्बर है, क्योंकि फर्स्ट चैम्बर से तो पास हो चुका है तो सेकंड में जाएगा, थर्ड में जाएगा, फिर फोर्थ में जाएगा। तो अब इन चैम्बर्स में क्या इन चैम्बर्स में होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और गैस्ट्रिक जूस। अब ये क्या करते हैं, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। यानी च्यूई तो उन्होंने कर दिया, अब वो क्या करेंगे, उसमें से जितना भी प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करेंगे। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो प्रोटीन के डाइजेशन को इन्फ्लुएंस करता है, उसको असिस्ट करता है, ना कि उसे खुद डाइजेस्ट करता है। तो गैस्ट्रिक जूस तब काम करता है जब वहां पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस होती है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बेसिकली डाइजेशन ऑफ प्रोटीन को असिस्ट कर रहा है, ना कि उसे खुद कर रहा है। खुद कौन कर रहा है, गैस्ट्रिक जूस। और उसके बाद फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे, जहां पे सारा का सारा जो उनका कंपाउंड्स हैं, उसके अंदर विटामिन हैं, प्रोटीन्स हैं, ये सारी चीजें, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये सारी चीजें उसमें से एब्जॉर्ब कर ली जाती है और उनको एनर्जी मिलती है। तो मेन जो प्रोसेस होता है वो जुगाली करने का होता है, जो मैंने इस वीडियो में आपको बताना चाहा था। तो वो क्यों जुगालते हैं मैंने आपको बताया। तो इस वीडियो में इतना ही, और सब्सक्राइब करिए डियर स्कूल को, और वीडियो के लिए जुड़े रहिए चैनल से। थैंक यू।